लोगों ने जितनी कोशिशें की, इन लोगों ने पैसों से मुझे खरीदने की कोशिश की, सारे लोगों से इन्होंने इतने पैसे इन्होंने ऑफर दिए। और प्रशासन ने हमारी सारी परमिशन अनुमतियां देख लिया है, प्रशासन पर भरोसा है। बोला मैं IR मशीन है, इससे कौन चलाऊंगा, 6 महीना में यहाँ पर चलेगी। आपको टाइम दे दिया, 6 महीने का 6 महीने लो, 1 साल ले लो, तो हम देखें। टाइम में कोई कमी नहीं है हमारे पास, ग्रामीणों के पास। क्यों हमारे पास तो कोई काम है नहीं, फालतू है, बैठे बोलो करने को बैठा हम। हर आदमी को अपना काम ही है, ऐसा लग रहा है प्रशासन को, लग रहा है प्रशासन को तो आधी खबर पहुँचते 25 तारीख का वो मैम कह रहे थे आप लोग आए नहीं, हमारे प्रभारी मंत्री। कोई बात नहीं साहब, ब्लास्टिंग बड़ी ब्लास्टिंग नहीं करांगा, वो बड़ी बोल रहे हो आके पाटन सामने कौन सी IR है? IR तो कैंसिल कराऊंगा साहब, रिटर्न में लगा देंगे। एक बात मैं बोलूं, बोलो मैम बोलो। पिछली बार थे आया था, थे बोला मैं IR मशीन है, इससे कौन चलाऊंगा, 6 महीना में यहाँ पर ब्लास्टिंग चलेगी। उस टाइम आप बोल रहा था, बोल देखो बहन जी, मैं आया बोला आपको चलेगा बोल के गयो, मैं तो रिकॉर्डिंग देख लो मैंने। कौन चला इसको साहब, कंट्रोल ब्लास्टिंग गांव को नुकसान है ना, तो नहीं चला सकते आप, परमिशन कितनी भी लिया हो गांव हो तब नहीं चला सकते आप। गांव चाहे गांव का नुकसान हो रहा है, यदि गांव का नुकसान हो नहीं चला सकते आप। अगली बात तो सुनो, और क्या चाहो दूसरा काम, राजस्थान बता दी 8 बजे बाद में कोई ब्रेकेट नहीं चालेगा जी, तारीख बंदी कर दो, सारा काम है, बात है ये बंद करके जाओ। कल ये दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत जरूरी है, बाद में बहुत जरूरी है, एक दो वो काम करेगा, बहुत जरूरी होता है। नोटिसों के कारण मैं वो भी करूँगा, ये तो नहीं उठाएगा हूँ। कोई बात नहीं, दो तीन संसद खड़ा है वार्ता हुई है जी जी, क्या सहमति रही उसमें? जैसे वार्ता के अंदर हमने हमारे 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया है, उसके अंदर हमने तमाम मुद्दे दिए हैं। इसके साथ में हमने ये कहा है कि जो भी एक जांच कमेटी बनाओ और जब तक जांच नहीं आती तब तक ये लीज बंद होनी चाहिए। लेकिन आज लीज धारकों के अंदर जाए यहाँ कमेटी पे बैठे तो एक कोई झुंझुनों का कोई बामासा बताते हैं अपने आप को, वो पिस्टल वास्टल टांग के लाए और बोला कि ये कि लीज तो हम चलाएंगे, कोई रोक सकते हैं क्या? 5-6 कैंपर गाड़ियों के अंदर गुंडे भर के लाए हैं और यहाँ पे खड़े, आप पीछे देख भी सकते हो कि एक बार कैमरा घुमा के भी देख सकते हैं। साथ साथ बात करा कि तो इसलिए वार्ता फैल होगी, भीड़ दिख रही है और आरोप लगा रहे हो कुछ सामाजिक तत्व है यही तो ताना के लग रहे हैं लैंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने को प्रयास करे जा रहे हैं जी। हमने तो इनको माइक पे यही कहा था कि यदि आप मारो ना तो जान से मारना, अधमरा करके मत छोड़ देना। जिस दिन अधमरा करके छोड़ दोगे ना उस दिन सारा बदला ले लिया जाएगा। ये लोग फौजी साहब के साथ में इन्होंने बदतमीजी की, उनको पिस्टल दिखाई, उनके साथ में गाली गलौज किया। 5 दिन पहले इन्होंने मेरे पीछे कैंपर गाड़ियां लगाई, मेरे पीछे इन्होंने गाड़ियां दौड़ाई। मैंने सोचा कि ठीक है यार, भाई अपने साथ के हैं। इससे पहले उस दिन तहसीलदार जी के यहाँ कार्यालय घेराव किया, उस दिन जेपी मेला के पीछे इन्होंने गाड़ियां लगाई। इन लोगों ने जितनी कोशिशें की, इन लोगों ने पैसों से मुझे खरीदने की कोशिश की, सारे लोगों से इन्होंने इतने पैसे इन्होंने ऑफर दिए।
इन्होंने धमकाने की कोशिश कर ली, इन्होंने मुकदमे लगाने की कोशिश कर ली। हम पहले दिन से जिला कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सबको यही कह रहे हैं कि इस मामले की जांच की जाए। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। 36 दिन हो गए और उदयपुर वाटी में 3-3 धरने चल रहे हैं। उदयपुर वाटी में कह रहे हैं राजस्व का जो है उसका एक वकील हड़ताल कर रहे हैं। गिरावड़ी के अंदर एक कंपनी है जो पेड़ काट रही, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रकृति बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारे 200 मकान तोड़ दिए गए, 40 से ज्यादा ट्यूबवेल धस गए। हमारे साथ में दादागिरी कर रहे हैं प्रशासन को बार बार। तो सारा प्रशासन मिला हुआ है, पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है यहाँ पे। और इसके खिलाफ मेरे शरीर के अंदर खून का एक एक कतरा जब तक बचेगा, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक ये जंग जारी रहेगी। मैडम को भी हमने कहा कि 11 सूत्री हमारा मांग पत्र है, कमेटी बना दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या क्या मांगे थी आपकी? जैसे उसके अंदर हमारी मांग ये थी कि जो हमारे मकान तोड़े गए उन मकानों का और कुओं का सर्वे करवाया जाए। मोटा मोटा जो हमारे जो पेड़ यहाँ पे इन्होंने काटे, अवैध जो गोचर पे कब्जे किए, जो शमशान भूमि पे इन्होंने कब्जे किए, इन सारे लीजों के जो तमाम कागजात है उन सारों की जांच होनी चाहिए। ये सारे मुद्दे, और जब तक इनकी जांच कमेटी जांच पूरी नहीं आती तब तक इनका काम बंद रहना चाहिए। यदि ये सही है तो ये चलनी चाहिए, सही नहीं है तो ये बंद होनी चाहिए। इतनी मांग है हमारी। तो वार तो विफल होगी, तो अब तरह आगे आंदोलन को प्रोसेस के रखो के रूपरेखा रहेगी। देखो, काल डांडो रोप दियो और डब बजाऊंगा, अच्छी खुशी ऐसा के आंदोलन लड़ेगा। 2-2 हाथ करना पड़े 2-2 हाथ भी करेंगा। गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी देंगा, हाई कोर्ट के अंदर जाऊंगा। भूख हड़ताल करनी पड़ी बात करेंगा, और इस जांटी पर चढ़ के फांसी खाने की कोई रसो गालना पड़ेगा तो मैं भी गाल लगा। लेकिन लड़ाई लड़ेगा और हमारे मुद्दा पर लड़ेगा, जायज मांगा के लिए लड़ाई लड़ेगा। परिचय आपका? मनोहर लाल चौधरी, माइनिंग इंजीनियर। बालाजी एसकेटी 2 लीज है यहाँ पर, ML 25 21 एंड 25/80। 2.5 साल पहले हमने काम चालू किया था। हमने पोल्यूशन डिपार्टमेंट, वन विभाग, राजस्व विभाग सभी से अनुमति लेके, भारत सरकार खान सुरक्षा निधि से ब्लास्टिंग अनुमति लेकर के काम चालू किया। जब से काम चालू हुआ उसके बाद हम सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। हमारे गाँव वासियों की ये है कि हमारे धड़कन से मकान टूट गए। हमारा मकान है वो कच्चा मकान बना हुआ 50 मीटर पे है, और लीज एरिया में क्रशर संचालित कर रहे हैं, और वहाँ पे शेड हैं। पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा रखा है। ग्रामवासियों की 2 शिकायतें हमारे प्रति। एक तो है कि आप झटकन करते हो, जबकि हमारे आसपास 300 मीटर में कोई घर नहीं है। यहाँ पे मानता हूँ 9-10 प्लॉट हैं यहाँ पे ऑक्शन हुए हैं, उनकी वजह से हो रहा होगा, लेकिन हम नियम कानून से काम कर रहे हैं। जो गलती करेगा वो भरेगा, हमें कोई लेना देना नहीं उनसे। अब मुझे तो खुद को नहीं पता कौन मालिक है क्या है। हम नियमानुसार काम करें और ग्रामवासियों से हम भाईचारे से हमेशा रहें और रहते रहेंगे आगे। अभी तो वार्ता करने के लिए गया तो वार्ता थोड़ी सी विफल होगी। हाँ, विफल। उसमें एक लीलाराम है मीणा, उसके पास JCB है और 5-7 ट्रैक्टर हैं। वो अवैध अपने गांव के सारे जितने भी पहाड़ियां हैं उन पे इलीगल माइनिंग कर रहा है। वो चाहता है कि बालाजी एसकेटी और ये 2-3 प्लॉट हैं ये बंद कर दें तो मेरा रोजी रोटी चलता रहे। अभी जो पहाड़ हैं लगभग जो है गवर्नमेंट ने ऑक्शन कर दिए हैं, 2-3 लीज हैं उनका ऑक्शन होना है, उनमें वो काम करता है। और जो पास के घर वाले हैं जो 300-350 मीटर, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। जो दिन का 4 किलोमीटर घर है वो आकर के यहाँ नेता कर रहे हैं। एक सरपंच जी हो रहा है, एक बोल रहा है मैं जिला परिषद का सदस्य बनूंगा। ग्रामवासियों को जो नजदीक हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। मतलब देखो चौकी हाँ। गन्नान ग्रामवासी को नहीं, एक कोई राजनीतिक मुद्दों है वो बना के हाँ, चल रहे मुद्दों बना रखे सर। आपको बताया 2 आदमी है इसमें, एक राजनीतिज्ञ है और एक इलीगल काम कर रहे हैं वो हैं, जो कि अभी हम ग्रामवासियों से बात किया और उनको कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा था कि रोड पे सपोज करो 2 गाड़ियां चल रही है, एक और लोड है, लाइसेंस नहीं है और ड्राइवर चला रहा है, तो गवर्नमेंट उसी को रोकेगी। जो गाड़ी नियम से चल रही है उसको रोक सकते हैं क्या? इन्होंने 1.5 महीने से हमारा रास्ता रोक सका है। हमने कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन दिया, तहसीलदार जी को दिया, CI साहब को दिया, SP साहब को दिया, और उन्होंने कमेटी गठित किया। हमारी लीजों का जो इनकी शिकायत थी उनके प्रति इन्होंने रिप्लाई दिया, कलेक्टर साहब को सेटिस्फाई हुए। अब सर हमारा बिजली का बिल आ रहा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट है, उनको धमकी दे रहे हैं। आधे तो चले गए हमारे। अब ये जो होते हैं कॉम्पिटेंट, ये पर्सन मिलते नहीं है।
ये कह रहे हैं कि हम तो हमसे परमिशन लो। आज राजस्थान सरकार को हम लाखों रुपया रेवेन्यू दे रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रखा है। आज 1.5 महीने से इन्होंने कितना विघटन कर रखा है, इसका जिम्मेदार प्रशासन है। और प्रशासन ने हमारी सारी परमिशन अनुमतियां देख लिया है। अब प्रशासन पर भरोसा है, प्रशासन इनको यहाँ से उखाड़ेगा और जो गलत काम कर रहे हैं उनको नोटिस भी दिया सरकार ने। ठीक है, साथ साथ एक लास्ट क्वेश्चन मेरा हाँ। रखो कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि लीज के अंदर कुछ असामाजिक तत्व है, इसका अपना वर्णन शरण दे रखी है। सर यहाँ आज सुनो सर, यहाँ पे 10 गाड़ियां खड़ी थी, उनके 10 तो ड्राइवर ही हैं। उनको गुंडा कह सकते हैं, हमारा बिजनेस ही है। यहाँ पे दिन में 100 आदमी आते हैं। मैं तो कह रहे ग्रामीणों का आरोप ही असामाजिक तत्व बता रहे हैं सर हमारा 25 एम्प्लॉई हैं, उनके भाई बहन है और 10 ड्राइवर हैं, उनका एक हेल्पर है। तो कुल मिला के 60 आदमी तो हमेशा रहते हैं। आप काउंट करोगे तो आज 50 ही मिलेंगे आपको, क्योंकि 10 आदमी डरते हुए यहाँ से चले गए। इसलिए प्रशासन से हम दोबारा प्रतिवेदन देंगे और जो लोग राजनीति के कर रहे हैं यहाँ पे उनको उनके मंसूबे हाँ, नहीं होने हम देंगे। अब नहीं होने देंगे पूरे। देखा साथ साथ मेरे एक हाँ। पर्सन और रखो कि लीज पिछले 1.5 महीने बंद पड़ी है सारी लीज। हाँ। और आज सुबह ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन अबाड़ हो तो करेसर ते चलाए हो, नहीं। कि अभी भी देख पा रहे हैं कि करेसर अभी भी चल रहा है, प्रशासन नहीं हम कर पाएंगे। सीआई साहब से मिले, तहसीलदार जी से मिले, बोले आप काम करो, कौन होता है रोकने वाला। हमने काम चालू किया, लीज के अंदर हम काम चालू कर सकते हैं। रास्ते के लिए हमने निवेदन किया था कि हमारी गाड़ियां टायर खराब हो रहे हैं, ये कच्चा रास्ता, इधर गाड़ियां नहीं जा रही। अभी जो गाड़ी 20 टन ले जाता, 16 टन ले जाता, आज 10 टन भेजा क्योंकि यहाँ गाड़ी फंस गई थी। परसों भी यहाँ गाड़ी फंसी थी, इसलिए आज दोबारा निवेदन किया था डीएम साहब से कि रास्ता है इसको खाली कराओ। आज आपके घर का रास्ता कोई बंद कर सकता है क्या? ये बताओ मेरे को। ये हमारा तो घर है, व्यापार है, वो घर ही है कर सकता है क्या कोई? कितना दोषी है? और खेत पड़े हैं यहाँ पे, ढेर सारी जगह पड़ी है, वहां करो, रास्ता क्यों रोक रखा है? और ये यहाँ 25 आदमी बैठे हैं, उसमें से 15 आदमी भले हैं जिनको इन लोगों ने गुमराह कर रखा है, जो राजनीति कर रहे हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं और 5 आदमी यहाँ पे, आप गांव में जाओ, मैं नाम बताता हूँ, सबके पास टोलियां हैं, इलीगल ब्लास्टिंग करते हैं। आज पहुंचो मौका पर के कुछ वार्ता हुई। ग्रामीण वासियों ने अपना 11 सूत्री मांग ज्ञापन पत्र दिया है और उन मांगों के अनुसार नियम अनुसार जांच करवाई जाएगी और टाइम बाउंड मैनर में कराई जाएगी। अगर दोनों पक्षों की बातें सुनी गई है और दोनों ही की जांच का ही विषय है, तो जांच करके नियम अनुसार कुछ अग्रिम कार्यवाही पॉसिबल है। अच्छा, मैं मौका को मुआयना भी करे कि ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं इन पे ठीक लगा रहे हैं, मकाना के अंदर दरार वगैरह या फिर अनलीगल एक्टिविटी अंदर कोई मकानों में दीवार और प्राइमा फेसी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो एक्सपर्ट टीम है, उसकी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इन दीवारों का कारण क्या है। क्योंकि मैम इनिशियली कुछ दरार वगैरह है मकाना के अंदर? हाँ, मकानों में कहीं कहीं जगह दरार है तो सही है, उसका कारण तो जो एक्सपर्ट टीम है वही बताएगी, जो जियोलॉजिकल सर्वे करेगी। अच्छा मैम, अभी एक आरोप और भी लग रहा हो कि जो एक रफ्तार पकड़नी चाहिए जाँच की वजह रही? आरोप लगना अलग बात है, जांच है कितनी चल रही है, कितनी कंप्लीट हो गई है, वो यहाँ इन्फॉर्मेशन थोड़ी है, वो तो जांच ऊपर हो रही है कि कलेक्ट्रेट में है, तो जांच अपनी सही गति से ही चल रही है। अच्छा, थैंक यू। सारी बात हुई आप लोगों के समक्ष है। आज यहाँ बामलास पार्टी में जो धरना चल रहा था जो भी आपके समक्ष सारी बातें हुई है। एसडीएम साहब, तहसीलदार जी आए हैं और दोनों पक्षों की बुलाकर ये वार्ता करी गई है, मौका निरीक्षण किया गया है और इन लोगों की मंशा के मुताबिक जो है यहाँ पे वार्ता सफल नहीं हो पाई। अब आगे जो भी है कलेक्टर साहब, एसपी साहब जो भी आगे जो आदेश देंगे उस क्या मांग थी? शरणार्थी की मांग आप बताइए क्या है वो? एक सर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व है या जो आपराधिक प्रवृत्ति का लोग ही बहु घूम रहे हैं, तो तनाव की स्थिति बन सकती है। हम देखेंगे, हमारा काम है वो। बहुत बहुत धन्यवाद।